वो साक्षात माया है, चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है। वो घूंघट में छिपी आग है, तलवार पे लिखा जीवन का राग है, परछाई भी ऐसी, देख लो तो छूने को जी चाहे। Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to discuss a long narrative poem, The Rape of Lucrece by William Shakespeare. This poem is about a legendary Roman noblewoman, Lucretia. माना जाता है कि अराउंड BC 510 में लुक्रेशिया ने अपने रेप के बाद सुसाइड किया था और उसके बाद जो एजिटेशंस हुए, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनसे रोमन में मोनार्की का एंड हुआ और रोमन रिपब्लिक की स्थापना हुई। अपनी फर्स्ट पोएम विनस एंड अडोनिस की तरह शेक्सपियर ने ये पोएम भी डेडिकेट की है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। शेक्सपियर ने विनस एंड अडोनिस हेनरी व्रथसली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट करते हुए लिखा था द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, जबकि द रेप ऑफ ल्यूक्रिस डेडिकेट करते हुए उन्होंने लिखा है माई लव फॉर योर लॉर्डशिप इज़ विदाउट एंड। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखने हैं। विनस एंड अडोनिस डेडिकेट करते हुए शेक्सपियर ने हेनरी व्रथसली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से प्रॉमिस किया था कि वो एक ग्रेवर लेबर पोएम लिखेंगे, एक सीरियस टोन की, एक सीरियस सब्जेक्ट पे पोएम लिखेंगे। और फिर उन्होंने अपना वो प्रॉमिस पूरा करते हुए द रेप ऑफ ल्यूक्रिस पोएम लिखी। ये पोएम एक सीरियस सब्जेक्ट पे बेस्ड है और इस पोएम की टोन सीरियस है। डेडिकेटरी लेटर के बाद शेक्सपियर ने नेक्स्ट पैराग्राफ में इस पोएम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है, क्योंकि ये पोएम मीडिया रेस में स्टार्ट होती है। मीडिया रेस का मीनिंग होता है इन द मिडल ऑफ थिंग्स। सीधी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और उसका कॉन्टेक्स्ट हमें बाद में धीरे धीरे बताया जाता है। जैसे बाहुबली द बिगिनिंग में स्टोरी स्टार्ट हो जाती है इन द मिडल ऑफ थिंग्स से, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो फिर हमें उसके कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है और पूरी कहानी पता चलती है हमें बाहुबली द कंक्लूजन देखने से। इसी तरह से हैमलेट में जब कहानी शुरू होती है तो हैमलेट के फादर की डेथ हो चुकी होती है, और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि कहानी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहानी का बैकग्राउंड क्या था। इस पोएम के बिगिनिंग में ही द आर्ग्यूमेंट प्रोज में शेक्सपियर ने इस पोएम का बैकग्राउंड और इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट बताया है। दिस पोएम इज़ रिटन इन राइम रॉयल स्टेंजा। ये 7 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है जिसे इन्वेंट किया था जोफ्री चौसर ने, और फिर बाद में स्कॉटिश चौसरियन किंग जेम्स वन ने जब चौसर को इमिटेट करते हुए ये स्टेंजा फॉर्म यूज़ की तो इस स्टेंजा फॉर्म को राइम रॉयल स्टेंजा नाम दिया गया। इसकी राइम स्कीम है ABAB BCC। इस पोएम में 265 राइम रॉयल स्टेंजाज हैं, दैट मीन्स 1855 लाइन्स की ये पोएम है। पोएम की सेटिंग है रोम, और रोम से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स दूर साउथ में आर्डिया में। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों की जानकारी होना ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं इस पोएम में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं। पोएम की प्रोटैगनिस्ट हैं ल्यूक्रिस। ल्यूक्रिस एक नोबल वुमेन थी जो रोम में रहती थी। ल्यूक्रिस के हस्बैंड हैं कोलेटाइन, जो कि रोमन आर्मी में थे। इन दोनों का एक दोस्त है जूनियस ब्रूटस, जिसे कि फाउंडर माना जाता है रोमन रिपब्लिक का। इस पोएम के एंटेगनिस्ट हैं टाकविन, क्योंकि इन्होंने लुक्रेशिया का रेप किया तो इस वजह से इनका नाम सेक्सटस टाकविन दिया गया है। ये भी रोम की आर्मी में काम करते थे। कोलेटाइन के साथ ही पोस्टेड थे आर्डिया में। सेक्सटस टाकिन के फादर हैं लूशियस टाक्विनियस, जो कि रोम के किंग हैं। ये बहुत ही घमंडी राजा थे और अपने बेटे की सभी मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करते थे, इसलिए इन्हें टाक्विन द प्राउड सबटाइटल से जाना जाता है। अब कहानी शुरू होती है आर्डिया में। कोलेटाइन टाक्विन को अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है और वो उसकी ब्यूटी को इतना बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से पेश कर रहा है कि टाक्विन के मन में इच्छा जाहिर हो जाती है उसकी पत्नी को पाने की। वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने लाइंस यूज़ की वो लाइंस मैंने ली हैं पद्मावत मूवी से। पद्मावत मूवी में पंडित राघव चेतन जब अलाउद्दीन के पास जाता है तो वो इस तरह से बखान करता है पद्मावती को कि अलाउद्दीन के मन में एकदम से इच्छा जाग जाती है पद्मावती को पाने की। इसी तरह से कोलेटाइन टाक्विन को अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि हर लिली हैंड, हर रोजी चीक, हेयर लाइक गोल्डन थ्रेड्स, हर ब्रेस्ट्स लाइक आइवरी ग्लोब्स। अब इस तरह से जब टाक्विन डिस्क्रिप्शन सुनता है लुक्रीस का तो उसके मन में भी अलाउद्दीन की तरह ही एकदम से इच्छा पैदा हो जाती है लुक्रेशिया को पाने की।
What did he note? But strongly he desired, with more than admiration he admired. क्योंकि एक तो टाकविस जो है वो राजा का बेटा है, और जिनके पास इतनी पावर होती है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारा ही है दुनिया में। जिस तरह से अलाउद्दीन कहता है कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पे अलाउद्दीन का हक है, इसी तरह से टाकविस सोचता है कि अगर इतनी खूबसूरत है कोलेटाइन की बीवी लुक्रेशिया, तो उस पर तो फिर मेरा हक होना चाहिए। बाद में टाकविन कोलेटाइन के घर आता है। वो लुक्रेशिया और कोलेटाइन से काफ़ी बातें करता है। लुक्रेशिया को वो उसके पति की जो बहादुरी होती है उसके किस्से सुनाता है कि आर्मी में कितनी ब्रेवरी से फाइट की कोलेटाइन ने, और इस तरह से वो लुक्रेशिया के थोड़ा करीब आ जाता है। रात में जब लुक्रेशिया सो रही होती है तो टाकविन धीरे से चुपके से लुक्रेशिया के रूम में जाता है और वो जाकर उसकी ब्रेस्ट्स पर हाथ रख देता है। लुक्रेशिया जब उठ जाती है और अपोज करती है तो टाकविन उसे धमकी देता है कि वो अभी लुक्रेशिया का मर्डर कर देगा, और उसका मर्डर करके वो एक गार्ड का मर्डर करके भी उसके साथ उसे सुला देगा, और सबसे कहेगा कि क्योंकि मैंने इन दोनों को गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए मैंने दोनों का मर्डर कर दिया, और इस तरह से तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी ही बदनामी होगी। लुक्रेशिया जब ये सब सुनती है तो वो फिर कुछ नहीं कह पाती, और टाकविन उसका रेप कर देता है। जब वो रेप करके चला जाता है तो लुक्रेशिया अपने हस्बैंड को लेटर लिखती है, उसे बुलवाती है आर्डिया से, और फिर वो अपने हस्बैंड को ये सारी कहानी सुनाकर कि उसके साथ क्या क्या हुआ खुद सुसाइड कर लेती है। लुक्रेशिया के मरने के बाद कोलेटाइन भी सुसाइड करना चाहता है। वो सोचता है कि वो अब जीकर क्या करेगा जब उसकी वाइफ ही नहीं रही। पर उस टाइम पे उसका फ्रेंड जूनियस ब्रूटस उसे समझाता है कि ये वक्त मरने का नहीं है, हमें रिवेंज लेना चाहिए लुक्रेशिया का। वो लुक्रेशिया की डेड बॉडी को लेकर पूरे रोम में प्रदर्शन निकालते हैं, पूरे रोम में एजिटेशन करते हैं, और सबको ये बताते हैं कि किस तरह से टाकविन ने लुक्रेशिया का रेप किया, जिसके बाद लुक्रेशिया ने सुसाइड कर लिया। जैसे ये बात पूरे रोम में पहुंचती है तो विद्रोह हो जाते हैं। फिर काफ़ी दंगे फसाद के बाद अंत में टाक्विनियस जो किंग है, टाक्विनियस द प्राउड, रोम का जो किंग है, उसे और उसके पूरे परिवार को बैनिश कर दिया जाता है रोम से। इस तरह से रोम में मोनार्की का एंड होता है और रिपब्लिक रोम की स्थापना होती है, जिसका फाउंडर कहा जाता है जूनियस ब्रूटस को, क्योंकि उसी ने ये एडवाइस दी थी अपने फ्रेंड कोलेटाइन को कि उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए बल्कि रिवेंज लेना चाहिए अपनी वाइफ का। तो ये थी पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई कमेंट्स या डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।